जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों के सामने ग्रहों के बारे में जानकारी रख रहा हूँ। हमारे जीवन काल में ग्रहों का बहुत बड़ा योगदान है। यदि हमारी ग्रह दशा अच्छी चल रही हो, हम जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे वो कार्य हमारा 100% यशस्वी होगा। और यदि हमारी ग्रह दशा खराब चल रही है, हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो कार्य हमारा कभी सफल नहीं होगा। हर ग्रह के अपने अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे सूर्य ग्रह, अहंकार इतना अधिक होना कि स्वयं का नुकसान करते जाना, पिता के घर से अलग होना, कानूनी विवादों में फंसना और संपत्ति विवाद होना, पत्नी से दूरी, अपने से बड़ों से विवाद, दांत बाल आँख हृदय रोग होना, सरकार की ओर से नोटिस मिलना, सरकारी नौकरी में परेशानी आना आदि सूर्य ग्रह के अशुभ प्रभाव माने जाते हैं। इसी तरह चंद्र ग्रह, घर परिवार के सुख शांति की कमी, मानसिक रोगों का होना, बिना कारण ही भय घबराहट की स्थिति बनी रहना, माता से दूरियां, सर्दी जुकाम इत्यादि ये रोग आपको हो सकते हैं। मंगल ग्रह, अत्यधिक क्रोध, चिड़चिड़ापन मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव में से एक है। भाइयों में मनमुटाव और आपसी विरोध में मंगल के कारण ही होते हैं। रक्त में विकार होना, शरीर में खून की कमी मंगल के कमज़ोर होने की निशानी है। जमीन से लेकर तनाव, झगड़ा, आग में जलना, चोट लगना, छोटी छोटी दुर्घटनाओं का होना मंगल के अशुभ प्रभावों के कारण ही होता है। इसी तरह बुध ग्रह, बोलने सुनने में परेशानी, बुद्धि का कम इस्तेमाल, आत्मविश्वास की कमी, नपुंसकता, व्यापार में हानि, माता का विरोध, शिक्षा में बाधाएं ये बुध के अशुभ प्रभाव माने जाते हैं। जिनका सम्मान करना चाहिए उनसे भी अनबन हो, समाज के सामने बदनामी हो और मान सम्मान न हो तो समझ लीजिए कि आपसे गुरु नाराज हैं। ये गुरु ग्रह का ही दोष है। शुक्र ग्रह यदि अशुभ प्रभाव दे तो यौन सुख को कम करता है। गुप्त रोग, विवाह में रुकावट, प्रेम में असफलता, हृदय का अत्यधिक चंचल हो जाना, प्रेम में धोखों की प्रवृत्ति सुख में अशुभ होने के लक्षण हैं। इसी प्रकार शनिदेव के लक्षण, राहु के भी लक्षण और केतु के लक्षण, हर अपने अपने अलग अलग लक्षण हैं। इन ग्रहों की पीड़ा से बचने के लिए आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही सुंदर मंत्र रख रहा हूं। यदि आप उन मंत्रों को सुबह शाम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आप कोई भी ग्रह बाधा आपको कभी पीड़ा नहीं देगी। आप ग्रहों से सुखी होना चाहते हैं तो इन मंत्रों का आप पाठ करिए सुबह शाम या इन्हें सुनिए। आपको कोई भी ग्रह पीड़ा कभी बाध्य नहीं बनेगी। जय श्री कृष्ण। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयं महादुतिम तमोरिम सर्वे पापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् दधे शंखे तुषाराभं क्षीरोदार्णव संभवम् नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणम् धरणीगर्भे सम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेणां प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यं गुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् देवानां च ऋषीणां च गुरुकाञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं हिमे कुन्दे मृडालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम् नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् अर्धकायमे महावीर्यं
चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहितागर्भे सम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम्। पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्। श्रीव्यासमुखोद्गतं यः पठेत् सुसमाहितः दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्न शांतिर्भविष्यति। आप इन्हीं मंत्रों को इस तरह भी बोल सकते हैं। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महादुतिम तमोरिम सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। दधे शंखे तुषाराभं क्षीरोदार्णवसंभवम् नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणं। धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेणां प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यं गुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। देवानां च ऋषीणां च गुरुकाञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। हिमकुन्दमृडालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहितागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम्। पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्। श्रीव्यासमुखोद्गतं यः पठेत् सुसमाहितः दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्नशान्तिर्भविष्यति।